वेलकम फ्रेंड्स टू indiagearup.com। ये है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ वर्ब्स पार्ट 1 7 गोल्डन रूल्स यहाँ पे आप सीखिएगा। तो चलिए शुरू करें हम लोग। पहले देखिए वर्ब्स के वर्ब्स को दो भाग में बांटा गया है, एक एक्सिलरी वर्ब्स, एक मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, प्राइमरी एंड मॉडल। मेन वर्ब को इधर दो भाग में बांटा गया और इस इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को एज ए इसके फर्दर आगे पार्ट नहीं होते हैं, बट इन ट्रांजिटिव में आगे पार्ट होते हैं मोनो ट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम लोग अब जो एग्ज़ाम पर्पस से जो मेन है, जैसे एक्सिलरी वर्ब में मॉडल्स, ठीक है, प्राइमरी और मेन वर्ब्स में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पे हम लोग रूल्स सीखेंगे। तो देखिए पहला एक्सिलरी वर्ब। अगर आपको बेसिक जानकारी चाहिए तो जाके आप हमारे अगर कोर्स खरीदे हुए हैं तो वहाँ पे बेसिक सेक्शन में है, बेसिक सेक्शन में क्लिक कीजिए, पूरा चैप्टर खुल जाएगा। वर्ब देखिए, उसके बाद आइए यहाँ पे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे कोर्स को नहीं खरीदे हैं तो हमारे indiagearup.com पे जाइए, वहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन वो फ्री है बिल्कुल, उसे लॉगिन करके आप टेक दिस कोर्स करके पूरा आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स में बी, अब देखिए बी, अगर वर्ब फॉर्म सब पढ़े हुए हैं तो बी का होता है ए, V5 होता है इज़। ठीक है, इसी के अंतर्गत सब ये आ जाता है, इज़, एम, आर। ठीक है, इज़, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन, बिंग्स। ठीक है, तो बी का ही है ये सब वर्ब फॉर्म। आइए इस बी के अंदर में ये एक्सिलरी वर्ब आते हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वर। और भी आप V5 पढ़िएगा तो बी होता है, फिर V2 होता है बिन, सॉरी V2 होता है वॉज ये वो, फिर बिन, V4 बिंग्स, V5 इज होता है। ठीक है, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा वर्ब फॉर्म कोई भी बुक्स में, बी का देखिएगा उसमें मिल जाएगा आपको। अब देखिए हैव का अंदर आता है हैज़, हैव और हैड। ठीक है, मतलब हैव, हैज़, हैड इसके अंदर आते हैं। अब देखिए डू का डू, डज, डिड। अब डू का होता है V5 डज, V2 डिड। ठीक है ना। अब देखिए मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। अब देखिए ये हम थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा बता दे रहे हैं कि आपका कौन क्या होता है, उसके बाद रूल शुरू हो गया, रूल नंबर 1 2 तुरंत ही। अब देखिए रूल नंबर 1 आ गया। अब ये आपका बेसिक था एक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम लोग बी का अंदर अभी हमने पढ़े क्या क्या आते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन, बिंग्स। ठीक है, के बाद V4 अर्थात भी प्लस ING, मतलब ये सब के बाद क्या यूज होता है, V4 यूज होता है। V4 कैसे लिखा जाता है, जो वर्ब रहता है, जैसे मान लीजिए गो तो गो प्लस ING गोइंग, तो V4। अब वर्ब फॉर्म देखिएगा आपको पता चल जाएगा, का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए होता है। अब कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए होता है V4 का यूज़। ठीक है, बी का ही फॉर्म का। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे ही इज़। अब देखिए इज़ आया तो उसके बाद क्या आएगा V4, मतलब ये कोई भी चीज़ यहाँ इज़ आए, आर आए, एम आए, वॉज आए, वर आए, बी आए, बीन आए या बींग आए, तो आगे आपका क्या यूज़ होगा, आपका V4। देखिए इज़ आया तो इज़ आया, आगे में देखिए ट्राई का ट्राइंग हो गया V4। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब के बाद क्या आता है, V4 आता है। ये इज़, आर, एम, वॉज, वर। किंतु पैसिव वॉइस में, अब देखिए पैसिव वॉइस में, ये तो एक्टिव वॉइस हुआ टेंस के, टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में पढ़िएगा तो पैसिव वॉइस हम लोग हर टेंस
मतलब टेंस के पैसिव बनाना सीखते हैं, एक्टिव से पैसिव, तो वही वॉइस, पैसिव वॉइस में, वॉइस चैप्टर में अच्छा से क्लियर होगा। पैसिव वॉइस में बी के बाद भी3 का प्रयोग होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में बी के बाद भी3 का प्रयोग होगा, ठीक है ना। मैनी बुक्स वर स्टॉलन यस्टरडे। अब देखिए वर क्या है, ये बी है, वर है ना, तो बी है, तो इसके बाद देखिए स्टॉलन, तो ये आपका पैसिव वॉइस में था। बीइंग का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि बीइंग हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, मतलब बीइंग जहाँ देखिए तो वो पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 बी में क्या है, हैव। आप जानते हैं कि हैव का अंदर में हैव, हैज, हैड इसी के अंदर में आता है, तो कि किसी रूप के साथ भी3 का प्रयोग होता है और ये परफेक्ट टेंस बनाने का काम करता है, ठीक है ना। तो हैज के बाद भी3 आएगा तो वो परफेक्ट टेंस बनेगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में, ठीक है ना। सी हैज रीच्ड द कंक्लूजन। अब देखिए हैज आया तो ये भी3 है तो सही है, ठीक है ना। यू हैव डन दिस वर्क, तो हैव के बाद आया भी3 तो सही है। अमित हैड प्लेड यस्टरडे वेल, तो हैड आया तो यहाँ पे भी3 है, सही है, ठीक है ना। अब देखिए रूल नंबर 3 डू का डू डज डिड होता है के बाद हमेशा भी1, ये एकदम याद रखिएगा। ये सिंपल है बट कभी कभी एग्जाम में दे देता है, आपको ध्यान से क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो डू डज डिड के बाद हमेशा ऑलवेज भी1 यूज होते हैं। सी डज नॉट राइट अ लेटर, अब देखिए डज है, नॉट राइट क्या है, भी1 है तो सही है, ठीक ना। वर्ब आपका हमेशा भी1 रूप में रहना चाहिए। राम एंड श्याम डू नॉट, अब देखिए डू आ गया तो यहाँ पे प्ले वर्ब है तो भी1 है तो ये सही है। यू डू नॉट गो टू मार्केट, तो देखिए डू आया तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, भी1 होगा, ठीक है ना, सही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए आपको पसंद आए तो, और शेयर ज़रूर करें, शेयर, क्योंकि हम इसे बना रहे हैं कि जो जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, हिंदी मीडियम से आते हैं, तो हमारे कोर्स बहुत बेनिफिट है उन लोग के लिए, तो शेयर ज़रूर करें। अब देखिए मॉडल एक्सुलरीज, मॉडल एक्सुलरीज में क्या रूल सीखेंगे हम लोग। पहला रूल मतलब रूल नंबर 4 में ये सीखेंगे, इसके बाद भी1 का प्रयोग होता है। अब मॉडल एक्सुलरी में जनरली भी1 का प्रयोग होता है, तो देखिए दे कैन विन द रेस, कैन है, ये क्या है, विन भी1 है, ठीक है ना। ये मॉडल एक्सुलरी है, वर्ब है। मीरा कैन एंड विल हेल्प मी, मीरा इसे कर सकती है और उन लोगों की मदद कर सकती है, ठीक ना। तो यहाँ पे विल सॉरी हेल्प है भी1, देखिए यहाँ पे कैन एंड विल, मतलब वो कर भी सकती है और वो मदद करेगी, ठीक ना, करने वाली है, तो ये विल भी है एक्सुलरी वर्ब, तो यहाँ पे भी1 है तो सही है। अब देखिए रूल नंबर 5 ऑट तथा यूज्ड को छोड़कर कोई भी मॉडल अपने बाद टू नहीं लेता है। मतलब देखिए आपको यहाँ पे रूल ये याद रखना है कि आउट, इसको आउट पढ़ा जाता है या आउट पढ़ा जाता है, आउट यूज्ड, तो ये दोनों के बाद हमेशा क्या होता है, ये दोनों ही एक ऐसा मॉडल एक्सुलरी वर्ब है जो टू लेता है, बाकी सब आपका कैन ये सब के बाद भी1 आता है, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना, नहीं लेता, कोई भी और अदर इन दोनों को छोड़ के टू नहीं लेता है, ठीक है। अर्थात मॉडल के बाद इन्फिनिटिव पार्टिकल टू का प्रयोग नहीं होता है, किंतु टू का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो जैसे देखिए ही विल टू फिनिश द वर्क, अब देखिए ही विल है तो ये तो ना आउट है ना यूज्ड है, तो यहाँ पे टू गलत है, यहाँ पे फिनिश टू हट जाएगा, बाकी तब सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे
पार्ट बी में टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 6, दो मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दो मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। जैसे देखिए ही शुड मस्ट डू इट। अब देखिए शुड भी मॉडल एक्सिलरीज है और मस्ट भी मॉडल एक्सिलरीज है, तो दोनों एक साथ यूज़ नहीं होगा, सिर्फ शुड का प्रयोग होगा या सिर्फ मस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है कि दो मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग एक कंजंक्शन से जोड़कर किया जा सकता है। मतलब कि मॉडल एक्सिलरीज के बीच में कंजंक्शन यूज करके किया जा सकता है। अब कंजंक्शन चैप्टर भी आप पढ़ेंगे और बेसिक में भी है, तो आपका वहाँ क्लियर होगा। यहाँ पे कंजंक्शन जनरली जान लीजिए एंड ये सब और ये सब आता है। तो ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, तो ये एंड कंजंक्शन है, तो दोनों सही है, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे कोर्स को खरीद चुके हैं पहले से तो आप इसे इग्नोर करें, नहीं तो सिर्फ 2 मिनट दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्यूज़, हमारे हर चैप्टर में क्यूज़ रहते हैं, हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्यूज़ वहाँ पे रहते हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो लेवल अप का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस पर क्लिक कीजिए और जान जाइएगा। और क्विज़ बेस्ड ऑन करंट एग्ज़ाम, और हमारे जो क्विज़ जो देते हैं हम लोग वो करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे रहते हैं और विद एक्सप्लेनेशन रहते हैं, ठीक है। और देखिए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे कोर्स को आप हमारे जाके डेमो लेक्चर आपके लिए हम लोग ने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग बना के रखे हैं। डेमो लेक्चर फॉर कंपटीशन एंड करेक्टिव्स indiagearup.com क्लिक मतलब सर्च कीजिएगा गूगल में, फिर क्लिक कीजिएगा indiagearup.com का, और वहाँ पे जाइएगा आप कोर्सेज में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए नाउन्स एंड नंबर्स के 16 गोल्डन रूल्स टोटल, आपको टोटल नाउन्स एंड नंबर्स के वहाँ रूल मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एडजेक्टिव के भी 26 गोल्डन रूल्स टोटल मिल जाएंगे। और आपका यहाँ पे आपको 2 सेट मिलेगा 20 क्वेश्चन का, 10-10 का आपको वहाँ हर दोनों चैप्टर का नाउन्स एंड नंबर्स एंड एडजेक्टिव के। वहाँ पे आप रजिस्टर करके आप क्विज़ दे सकते हैं और बिल्कुल वो फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। आप वीडियो देखिए नाउन एंड नंबर का, फिर क्विज़ दीजिए, एडजेक्टिव का देखिए, क्विज़ दीजिए। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कर लीजिए। और आपको जानकारी के लिए हम लोग बता दें कि हर चैप्टर में हम लोग 50 क्वेश्चंस देते हैं, मतलब 5 सेट ऑफ क्विज़, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न के बेस्ड पे रहते हैं और विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले हम बता दें कि अगर हम लोग ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको वो सब नहीं मिलता है इसमें से कुछ भी एक भी चीज़, तो आपका 100% मनी बैक गारंटी एकदम। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, कोर्स का वैलिडिटी 1 साल होगा आप जब परचेज कीजिएगा तो। अब देखिए हमारे कोर्स का बेनिफिट्स क्या है। यहाँ पे 369 टोटल गोल्डन रूल्स मिलेंगे, प्लस 12 बेसिक चैप्टर्स, एक्सप्लेनेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेंगे, जैसे ये इस वीडियो में आपने पढ़ा सेम वैसे ही रहेगा। और 50 MCQs आपको मिलेंगे, हर चैप्टर के 50 MCQs, और गुड अंडरस्टैंडिंग आपका हर चैप्टर पे हो जाएगा, ठीक है। और ऑल क्विज़ विद एक्सप्लेनेशन, क्विज़ सब एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। एंड आप जब रिव्यू कीजिएगा तो वहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिखेगा, कौन राइट था, कौन क्यों था, ठीक है, क्यों राइट था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 10 द हिंदू वर्ड्स आपको डेली मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। और आपकी मदद करने के लिए हम लोगों ने लेवल अप IGU टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ आपको सपोर्ट करने के लिए। PDF फॉर नोट्स, आपको वहाँ PDF मिलेंगे, हर चैप्टर के PDF मिलेंगे आपको वहाँ पर, हर चैप्टर के हर पार्ट के PDF मिलेंगे, आप जिससे नोट्स बना सकते हैं। और यहीं पे आपको 10 डेली वर्ड्स मिलेंगे द हिंदू के, आपके डाउट्स वहाँ क्लियर किया जाएगा, एक्स्ट्रा रूल्स वहाँ पे दिया जाएगा जो हमें लगे, और एक्स्ट्रा रूल्स वहाँ पे मिलेंगे, मैनी मोर्स, ठीक है। सो आप इसे जल्दी परचेज कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 777 400 लर्नर्स, ठीक है ना। फर्स्ट 100 लर्नर्स को मिल रहा है, जल्दी परचेज कर लीजिए। दिन पर दिन हमारे सीट
मतलब कि कम होते जा रहे हैं फास्ट। अब देखिए नाउन से नंबर के 16 गोल्डन रूल्स मिलेंगे, नाउन एंड केस के 16, प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव के 26, वर्ब्स के 31 और एडवर्ब्स के 47, प्रीपोजिशन के 42, कंजंक्शन के 19, आर्टिकल्स के 18 एंड सुपरफ्लुअस एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग्स के 37, टाइम एंड टेंसेस के 30, वॉइस के 31, नरेशन के 23 और 4। ज़्यादा डिटेल चाहिए आपको तो हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं 8539988579 या फिर 9431992623 पे, या फिर हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं helpmeizu@gmail.com पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।